ठीक है, चलिए। देखिए सर, अभी हम देख रहे हैं एग्जाम्पल किस पे। एग्जाम्पल देख रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने का इंडिविजुअल पे। ओके, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, इंडिविजुअल जो होता है ना बच्चों, यहाँ भी याद करा दूं आपको, इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट भी हो सकता है एंड नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अगर वो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो रेसिडेंट कहलाएगा। अगर वो रेसिडेंट है तो ही आपको चेक करना है कि वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगा कि नहीं। इसके लिए एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो हो जाएगा नॉन रेसिडेंट। और एक बार नॉन रेसिडेंट हो जाए तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना नहीं है। क्लियर? चलिए, चलते क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपको? मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन, देखो यहाँ का सिटीजन नहीं, कनाडा का सिटीजन है, comes to India for the first time during previous year 1920। 1920 प्रीवियस ईयर में पहली बार आया था, है ना। इससे पहले यानी 1819 से पहले कभी भी यहाँ नहीं आया था। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021, 21-22 etc etc, he comes in India, was in India for 55 days, 60 days, 90 days, 150 days, 70 days। तो आपको डिसाइड करना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 क्या हो। ठीक है, सिंपल है। किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं मिस्टर बी की। तो हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर बी, है ना, एक तरफ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो वो कैनेडियन सिटीजन है, कैनेडियन सिटीजन है। एक तरफ लिखेंगे प्रीवियस ईयर, जो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा। एक तरफ लिखेंगे असेसमेंट ईयर। पेज के राइट साइड पे लिख देंगे असेसमेंट ईयर 2024 2025। असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 2023 2024। हमको मिस्टर बी का आर एस फाइंड करना है। चलो, बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में क्या कहते थे? बेसिक कंडीशन कि किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए स्टे इन इंडिया, उसको स्टे करना पड़ेगा, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए। तो ऐसे केसेस में वो हो जाएगा रेसिडेंट। और मान लो अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 days or more in a previous year, relevant previous year। जिस previous year को आप स्टडी कर रहे हो उसको बोलते हैं relevant previous year। and plus 365 days or more in a 4 years immediately preceding relevant previous year। प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में अगर 365 डेज यहाँ पे रहता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। तो का तो का तो ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, का तो ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अभी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा था? 23-24। 23-24 में कितने दिन के लिए आया है सर? ये रहा देखो, 23-24, 23-24 में वो आया है 70 डेज के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ 182 डेज में नहीं आने वाला। तो 70 डेज में ये 70 है तो यहाँ पे आ जाएगा। यस, यहाँ पे आ गया है। अलग पेन से दिखाता हूँ पता चले आपको। क्या यहाँ पे आ जाएगा? यस, क्योंकि 70 डेज के लिए आया है तो 60 बोला है, 70 है, हो गया। लेकिन यहाँ पे और एक कंडीशन है, पिछले 4 सालों में 365 होना चाहिए, पिछले 4 सालों में। तो पिछले 4 साल कौन कौन से थे, है ना, ये रहे देखो। ये हो गया तो एक, ये हो गया, ये हो गया, एक, दो, तीन, चार। इन 4 सालों में यानी कौन से साल, है ना, 1920, 1920, फिर 2021, 21, 22 एंड 22-23। इन 4 सालों में 365 होना चाहिए। चेक करते हैं कितना है। 55, फिर 60, फिर 90 एंड 150। अगर इन सब का मैं टोटल करूं तो कितना होना चाहिए? 365 होना चाहिए। चेक करते हैं ये कितना है। 5, 6, 5, 11, 9, 20, 25, 5 और 2, 355 हो रहा है। कितना हो रहा है? 355। 355 ही हो रहा है। 365 होना चाहिए था एटलीस्ट, लेकिन हो कितना रहा है? 355।
इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इस कंडीशन में भी नहीं आया, इस कंडीशन में भी नहीं आया। इसका मतलब ये जो मिस्टर बी है उसका आंसर क्या आएगा? ही इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है तो आपको ऑर्डिनरी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए